जैसे कि गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा कि एक डेविड नाम का वेदर ऑफिसर समुद्र के बीच मौसम का डेटा कलेक्ट करने के लिए आया हुआ था, जो कि बुरी तरह फंस चुका था क्योंकि जहां पर सरवाइव करना नॉर्मल नहीं था, जबकि बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिएचरों से लड़ना पड़ता। डेविड एक लाइट हाउस पर रहता था, जो कि रात होते ही समुद्र में से सारे क्रिएचर उन पर हमला करने के लिए आ जाते। लेकिन अभी डेविड सीख चुका था कि इन क्रिएचरों से कैसे लड़ा जाना है। ऐसे ही कई सारे दिन गुजरते गए, रात को उन क्रिएचरों से लड़ते हुए और दिन में डेविड लाइट हाउस के सारे काम संभालता। आइलैंड अब उसके लिए एक बंद घर जैसा हो गया था। वो हर वक्त सोचता रहता कि कब ये जगह छोड़कर आजादी की सांस लेगा। समय के साथ साथ डेविड की उस फीमेल क्रिएचर से अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। डेविड को अब उसके लिए बुरा लगने लगा चुका था कि अपने लोगों को छोड़कर अकेले यहाँ पर रहना कितना मुश्किल है। शायद वो क्रिएचर भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी। डेविड ने उस क्रिएचर को एक नाम भी दिया था, अनारियस। ऐसे बहुत सारे दिन गुजर गए और इन लोगों ने देखा कि धीरे धीरे इन क्रिएचरों के अटैक्स कम हो रहे हैं। डेविड सोच रहा था कि शायद से सर्दियों में कहीं और जगह चले जाते हैं, या फिर उन्हें समझ आ गया था कि इन दोनों से लड़कर उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन ग्रूनर कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फिर से अटैक करेंगे और वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। उसके बाद कुछ दिन और ऐसे ही गुजर गए। एक बार रात में डिनर के बाद डेविड और ग्रूनर ने टाइम पास के लिए चेस खेलना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो इतने खेल में हो गई कि लाइट हाउस की लाइट ऑन करना भूल गए। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर क्रिएचरों ने उन पर अटैक कर दिया। डेविड ने देखा कि क्रिएचरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे, और इस बार उनके पास कोई प्लानिंग भी नहीं थी। बंदूक की गोलियां भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। इसी तरह बचते बचाते वो लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए। लेकिन इसी बीच डेविड के पैर में एक गहरी चोट भी आ गई। इस रात क्रिएचर उन दोनों पर भारी पड़ गए थे। डेविड को लगा कि आज रात उन दोनों की मौत पक्की है। उसके बाद देखते हैं कि सूरज धीरे धीरे उभरता है और क्रिएचर लाइट हाउस को छोड़कर भाग जाते हैं। कड़कती धूप निकलने के बाद एनेरियस उन दोनों की लगी चोट को ठीक करने लगती है। लेकिन अब डेविड को समझ आ चुका था कि उन क्रिएचरों से ये लड़ाई वो जीत नहीं सकते थे। बाय द वे, गोलियां भी अब खत्म हो चुकी थी और खाना भी उनके पास नहीं था कि वो ठीक से चल सकें। अगले दिन डेविड जब समुद्र के अगल बगल घूम रहा था, तब उसने समुद्र में एक जहाज देखा। उसके बाद डेविड अंदर से एक फ्लूर गन लाया और जल्दी से चलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन ग्रूनर उसे रोक लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए। उसी बीच अनारियस ने ग्रूनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को ग्रूनर से बचाना चाहती थी। ग्रूनर किसी को भी इस आइलैंड को छोड़ने नहीं दे रहा। आइलैंड उसकी अपनी एक दुनिया थी जहां वो राज करता था। वो एक किंग की तरह रहता था और वो डेविड को भी वहां से नहीं जाने दे रहा, क्योंकि इतने दिनों के बाद उसके पास कोई था जिससे वो बात कर सकता था। वो सोचता कि अगर डेविड किसी भी तरह वहां से चला गया तो वहां जाकर वो अनारियस और ग्रूनर के बारे में बता देगा। अब डेविड यहाँ से नहीं जा सकता। धीरे धीरे देखते हैं कि वो जहाज भी समुद्र में से बिल गई और डेविड के पास कुछ और भी करने को नहीं था। कुछ दिन और ऐसे ही बीतते चले गए। लेकिन अब भी ग्रूनर डेविड और अनारियस के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। लेकिन वो खास तौर पर अनारियस को ज्यादा मारता था, जो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन डेविड ने अनारियस को एक टॉय बोट गिफ्ट में दी, जो किसी ने मछली की हड्डी से बनाई थी। जब अनारियस ने उसे देखा तो वो डेविड को एक ऐसी जगह ले गई जहाँ सचमुच में एक बोट बनी हुई थी। इसके बारे में ग्रूनर से पूछता है तो वो उससे कहता है कि हाँ, मुझे इससे के बारे में पहले से ही पता था कि यहाँ पर एक बोट है। वो डेविड को बताता है कि कुछ लोग उस बोट के जरिए अपनी जान बचाने के लिए इस आइलैंड तक आए थे। सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सबको इन क्रिएचरों ने मार दिया। सब शिप में गोला बारूद और गोलियां ले जा रहे थे। समुद्र में आए तूफान की वजह से उनका शिप इसी समुद्र में डूब गया। ये सब सुन के डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। उनके पास एक डायमंड सूट जैसा कुछ था। डेविड ग्रूनर से कहता है कि हम में से अगर कोई वो सूट पहनकर उस हिस्से में जाए जहां शिप डूबी थी, तो वहां से हमें कुछ गोला बारूद मिल सकते हैं, जिससे इन क्रिएचरों से लड़ना आसान हो जाएगा। उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। ग्रूनर अपनी जान को खतरे में डालकर इस काम को करने के लिए तैयार था। कुछ दिन और ऐसे ही गुजर गए। डेविड और अनारियस के बीच एक गहरा कनेक्शन हो गया था। डेविड अनारियस को पसंद करने लगा था। इन दोनों को रोमांस करते हुए ग्रूनर ने चुपके से उन्हें देख लिया था और ग्रूनर को लगा कि अनारियस उससे छिन जाएगी, इसलिए डेविड को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ग्रूनर डेविड से कहता है कि तुम वहां पर जाओगे और बहुत सारे गोला बारूद नीचे से लेकर आओगे, जिसके बाद मैं तुमको बोट की मदद से ऊपर खींच लूंगा। लेकिन ग्रूनर का असली इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि डेविड उसके रास्ते से अलग हट जाए, तो उससे अनारियस को कोई दूर ना कर सके। ग्रूनर चाहता था कि डेविड उसकी मदद से नीचे से कुछ गोला बारूद ले आए और उसके बाद मैं उसे उस जगह पर अकेला छोड़ आऊंगा, जिसकी वजह से क्रिएचर उसे डेविड को मार देंगे। उसके बाद ग्रूनर के पास बहुत सारा गोला बारूद होगा और अनारियस भी उसकी होगी, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों लोग
उस जगह पर पहुंच गए जहाँ शिप डूबा था। डेविड ने सूट पहना और नीचे समुद्र में उतर गया, जिसके बाद डेविड ने देखा कि पूरी शिप तबाह हो चुकी है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ गोला बारूद के बॉक्स मिल गए। लेकिन तभी कुछ क्रिएचर उसके सामने आ गए। क्रिएचर्स को देखकर डेविड घबरा गया और नीचे गिर गया। वो सूट इतना भारी था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था और वो ग्रूनर को भी सिग्नल नहीं भेज पाया। ग्रूनर को लगा कि वो क्रिएचर उसे मार चुके हैं, लेकिन असल में वो दो छोटे बच्चे ही थे। डेविड ने जैसे तैसे करके उस सूट को वहीं पर छोड़ दिया और अपने आप को उस नाव तक पहुंचाया। डेविड को वहां पर कुछ पुराने बॉक्स मिले जिसमें गोला बारूद थी। उसके बाद देखते हैं कि ये दोनों काम पर लग जाते हैं। ग्रूनर लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट बिछा देता है, जिसकी वजह से उस क्रिएचर उन पर हमला करें तो वो एक ही बार में सारे क्रिएचरों को खत्म कर चुके हैं। इसके बाद कुछ दिन और बीत गए और एक बार और ठंड का मौसम आया और वो क्रिएचरों का हमला खत्म हो गया था। उनको लगा जैसे कि उन क्रिएचरों को खबर मिल गई हो कि उनके लिए जाल बिछा गया है, इसलिए वो उन पर अटैक नहीं कर रहे थे। ग्रूनर को लगा कि अनारियस ने शायद उन लोगों को वार्न कर दिया है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर उन पर हमला नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अनारियस पर जुर्म करने लगा। लेकिन तभी डेविड उसे रोकता है और दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ देने का। से वो क्रिएचर उनके पास आए तो डायनामाइट की मदद से उन क्रिएचरों को उड़ा दिया जाए। डेविड ने चालाकी की मदद लेते हुए अनारियस को लाइट हाउस की टॉप पर खड़ा कर चीखने को लिए कहा, जिसकी वजह से उसकी आवाज सुनते ही सभी क्रिएचर गुस्से से भड़क उठे। क्रिएचरों को लगा कि लाइट हाउस का मेन गेट खुला हुआ है तो ये अच्छा मौका है कि अनारियस को वहां से छुड़ाने का, लेकिन असल में उनके लिए ये एक चाल थी। कुछ ही देर में वो क्रिएचर समुद्र से बाहर निकलने लगे और मेन गेट से अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर दिया। हिम्मत दिखाता है और क्रिएचरों से जान छुड़ाता है। वो सभी क्रिएचर्स लाइट हाउस के करीब पहुंच जाते हैं और तभी ग्रूनर डायनामाइट का बटन दबा देता, लेकिन डायनामाइट ब्लास्ट नहीं होता। असल में डेविड ने डायनामाइट का कनेक्शन खोल दिया था और ग्रूनर उसे दोबारा लगाना भूल गया था। डेविड ऊपर चढ़ता है और डायनामाइट का कनेक्शन जोड़ने का कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और सारे क्रिएचर्स लाइट हाउस के बहुत करीब पहुंच गए थे। जैसे ही डायनामाइट का कनेक्शन जुड़ता है, ग्रूनर कई एक ब्लास्ट करता है और ब्लास्ट में कई एक क्रिएचर मारे जाते हैं, लेकिन अभी भी काफी बहुत सारे मॉनस्टर लाइट हाउस पर हमला करने के लिए तैयार थे। जैसे ग्रूनर दूसरा भी लेयर ब्लास्ट कर देता है तो दोनों जोरदार धमाके में बेहोश हो जाते हैं। जब अगली सुबह उनकी आंख खुलती है, अनेरियस वहां नहीं थी। राफ्ट में चारों तरफ मरे हुए क्रिएचर्स पड़े थे। ग्रूनर उन क्रिएचरों को मार रहा था जो जख्मी हालत में जिंदा बचे थे, लेकिन तभी डेविड की नजर वहां एक क्रिएचर्स के गले में पड़े निकलेक्स पर पड़ी। उसे तड़पता हुआ देखकर डेविड को उस पर तरस आ जाता है। उसके बाद डेविड को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इन क्रिएचरों को वो अब तक खूंखार समझते आए थे, वो भी एक इंसान की तरह थे, लेकिन बस वो बोल नहीं सकते थे। पर ग्रूनर के लिए ये सब बेकार की बातें थी। उस दिन के बाद वो क्रिएचर्स उन पर कभी भी अटैक नहीं कर पाए। उसके बाद रात में समुद्र के किनारे से उनके क्रिएचरों की रोने की आवाजें आती थी। डेविड को अब तक नहीं पता था कि उसने अब तक कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। कितने क्रिएचरों के परिवार खत्म हो गए, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिए। अगली सुबह डेविड ने समुद्र में उन क्रिएचरों के छोटे छोटे बच्चों को देखा जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे।